हेलो ऑल ट्रेडर्स एंड ऑल चैम्पियंस। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, देखें फ्रेंड्स, वी आर हेयर टू डिस्कस गोल्ड फोरकास्ट और इसके साथ साथ हम मार्केट सेंटीमेंट को भी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आपको लास्ट वीक का बताते हैं कि लास्ट वीक में हमने जो हमारा कह लें कि ट्रेडिंग ग्रुप था, उसके अंदर हम लोगों ने आप लोगों को सबसे पहले तो कल के दिन ये बता दिया था कि ट्रंप ने एक जो टैरिफ्स हैं वो अनाउंस किए, जिसमें आप कह लें कि 100% ड्यूटी ऑन पेटेंटेड ड्रग्स। ज़्यादा ये जो टारगेट किया गया था दैट वाज इंडिया एंड चाइना। ठीक है, और इसके अंदर जब ये ट्रंप ने अनाउंस किया तो उसके बाद फिर हमने आपको पहले ही बता दिया था कि हम बाय लेवल्स देखेंगे। एक सेलिंग जो है वो स्कैल्पिंग के लिए दिया था कि शायद गोल्ड थोड़ा सा नीचे आएगा, वहाँ से हम बाय करेंगे। बट जैसे ही हमने वॉल्यूम को देखा तो हमने उस लिमिट को डिलीट करवा दिया कि आप इसको डिलीट ना करें। क्यों डिलीट कर दें? बिकॉज वी विल एंटर एट ब्रेकआउट लेवल। ठीक है, और ये हमने पहले ही बता दिया था कि हम इसको ब्रेकआउट लेवल पे देखेंगे। ये देखें, वेट फॉर द ब्रेकआउट लेवल, बिकॉज इट वाज शोइंग कि हाँ गोल्ड जो है वो ऊपर जा सकता है। फिर हमने एक हाई रिस्क ट्रेड दिया, जो हाई रिस्क ट्रेड जो है वो अपने टेक प्रॉफिट लेवल 1 को उसने हिट किया। फिर उसके बाद जैसे ही गोल्ड ऊपर की तरफ मूव किया, जो कि कल आप लोगों ने मूवमेंट देख ली ये वाली, तो उसके बाद हमने रीटेस्टिंग का वेट किया एंड आफ्टर रीटेस्टिंग हमने गोल्ड को बाय किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज़ हिट ऑल द टारगेट्स जो कि हमने आप लोगों को बताए थे। इस ट्रेड के अंदर 75 तक का टारगेट बताया था और वो हिट हो गया। ठीक है, ये लास्ट वीक की एक रिकैप थी। लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट वीक। अच्छा, जिसने अगर कोई ज्वाइन करना है, दिस वाज अ प्राइवेट क्लब। इसी तरह से हमने फ्री क्लब में भी हाई रिस्क ट्रेड जो है वो शो किया था एंड दैट आल्सो हिट ऑल द टारगेट्स। और जिसने भी हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करना है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया फ्री कम्युनिटी का प्राइवेट क्लब, इट इज़ ऑल्सो फ्री। जस्ट उसमें करना ये है आप लोगों ने कि आईबी बनाना है एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दैट प्राइवेट क्लब फॉर फ्री। देर नो चार्जेस फॉर दैट। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने जो हमारी गोल्ड की नेक्स्ट वीक की फोरकास्ट है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि ये 4 आवर का चार्ट है। ठीक है, और इसके अंदर अगर आप देखें तो मार्केट ने बड़ा ही क्लियरली आप कह लें कि जो आपका एक पी नेट पैटर्न एक बन रहा था उसको उसने ब्रेकआउट दिया। ठीक है, एंड वी आर राइट नाउ हेयर। और ये हमारी जो है बेसिकली जो मूवमेंट थी गोल्ड की, वो यहाँ से ब्रेकआउट दिया और हमने इसको रीटेस्टिंग के ऊपर अगेन बाई किया और उसने बड़ी अच्छी मूवमेंट जो है वो हमें दे दी। अच्छा, अब कहाँ से हम बाइंग लेवल्स को तलाश सकते हैं, कहाँ से हम बाइंग लेवल्स को देख सकते हैं? सबसे पहले तो हम ये जो हमारी अब एक न्यू जो ट्रेंड लाइन है इसको एक्सटेंड करते हैं एंड हेयर वी हैव फ्यू ऑफ द इम्पॉर्टेंट लेवल्स। ठीक है, अच्छा, इन लेवल्स को डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी हम यहाँ पे चीज़ डिस्कस कर लें कि नेक्स्ट वीक में हमारे पास जो नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है वो आ रहा है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। ठीक है, और इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से एवरेज ऑनली अर्निंग्स भी है। मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि ये जो एवरेज ऑनली अर्निंग्स है, ऑल दो कि ये बहुत सारे न्यूज़ जो वेबसाइट्स हैं उन पे ये आपको मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ के तौर पे शो हो रही होती है, बट इसका अफेक्ट ज़्यादा आ जाता है एनएफपी से अगर आप इसको कंपेयर करें। अगर ये एवरेज ऑनली अर्निंग्स ड्रॉप हो रही हों तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है यूएसडी के लिए। ठीक है, अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी आएगा तो देखते हैं कि चांसेस क्या बनते हैं। अगर तो एनएफपी जो है वो बहुत ही डिक्रीज्ड लेवल पर आता है तो फिर गोल्ड को आपने ऊपर जाते हुए ही देखना है। ठीक है, इसका मतलब रेट कट के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसी तरह से थर्सडे वाले दिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी फ्राइडे की मूवमेंट की। और एडीपी एनएफपी पे भी हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो वेंसडे थर्सडे को हमें क्लियर हो जाएगा कि फ्राइडे वाले दिन कहाँ पे जा रही है। नेक्स्ट वीक जो कंप्लीट जॉब्स के ऊपर है, दैट मीन्स कि नेक्स्ट वीक डिपेंड करेगा कि रेट कट्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो हम इस पर नज़र रखेंगे। जॉर्ज और ओपनिंग, मैंने हमेशा कहा कि ये बिल्कुल मार्केट को जॉल डाउन कर देता है अक्सर। लेट्स सी इसके अंदर कितने मिलियंस जो हैं वो जॉब्स आती हैं राइट नाउ। इट इज़ जो फोरकास्ट है वो थोड़ी सी नेगेटिव साइड पर है यूएस डॉलर के लिए। तो अभी जो गोल्ड है उसने अपना एक बड़ा ही अच्छा मोमेंटम क्रिएट किया। लोग यहाँ पे बहुत सारे बाय में फंसे, बट मैंने यहाँ पे 75 पे ही एग्जिट करवा दिया था। ठीक है, अच्छा, अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आएगा? अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो एक हमारे पास लेवल है ना, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ।
ये यहाँ से, ये लेवल यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक हो गया और 4 आवर की कैंडल है। एंड लेट्स सी, अगर अब यहाँ से फर्दर प्राइसेस जो हैं वो नीचे की तरफ आती हैं तो हमारे पास नेक्स्ट लेवल जो है वो दैट विल बी अराउंड 50 का जो लेवल है। ये 52 से 50 का जो एक लेवल है, हम यहाँ पे जोन डिफाइन कर लेते हैं, दैट इज़ मच बेटर। क्योंकि हमेशा कभी भी एक सिंगल लाइन की तरह, मैंने आप लोगों को हमेशा बताया, सिंगल लाइन की तरह सपोर्ट नहीं होती है। ठीक है, तो ये तकरीबन 52 से 49 तक का एरिया के अराउंड जो है ये बन रही है आपका एक सपोर्ट एरिया। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये एक ऐसा जोन होगा जहाँ से प्राइसेस बाय में जा सकती हैं अगेन। अच्छा जी, ऑल्टरनेटिवली क्या है, अगर फॉर एग्जांपल प्राइसेस यहाँ पर आती हैं एंड अगेन यहाँ से फर्दर रिजेक्शन भी इसको मिल जाती है, ऑल्दो के जो बुलिश मोमेंटम है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, तो वी एक्सपेक्ट के प्राइसेस यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगी। बट अगर यहाँ से प्राइसेस नीचे की तरफ गिरती हैं तो देन रीटेस्टिंग पे 2750 पे वी विल लुक फॉर मोर सेलिंग टुवर्ड्स तकरीबन 30 का लेवल जो है ये अचीव कर सकती हैं। ठीक है, अभी प्राइसेस अगर आपको लास्ट टाइम याद हो, जब यहाँ पे 3300 पे हम थोड़ा सा क्लीन चार्ट ओपन कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा पीछे जाकर देख लेते हैं, जब प्राइसेस यहाँ पे थी, ये इस एरिया पे 3500 को इसने टच किया था और उसके बाद प्राइसेस जो हैं वो यहाँ पर कंसोलिडेट करती जा रही थी, करती जा रही थी, करती जा रही थी। ठीक है, तो ये जो एरिया था इसको हम थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, दैट विल बी मच बेटर। यस, ये ब्रेकआउट से पहले की, ठीक है, ब्रेकआउट से पहले की जो सारी सिचुएशन थी, अगर आप यहाँ पे देखें तो प्राइसेस एक काफ़ी लंबा अरसा एक कंसोलिडेशन में रही थी। तो जस्ट लाइक दैट अभी चूंकि ब्रेकआउट हुआ है और प्राइसेस यहाँ पर हैं तो वी एक्सपेक्ट के प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी एक लंबे अरसे के लिए कंसोलिडेशन में रह सकती हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा, आप लोगों को तकरीबन कह लें कि ये जो एरिया है अराउंड, ये जो एरिया है 26 25 से लेकर अराउंड ये जो 3800 का जो एरिया है इसके अंदर प्राइसेस कंसोलिडेट कर सकती हैं। यहाँ पे एक बड़ी विक बना के 3800 तक प्राइसेस भी जा सकती हैं एंड इवन थोड़ा सा ऊपर भी जा सकती हैं, इस चीज़ को जहन में रखिएगा। ठीक है, यहाँ से जैसे ही प्राइसेस यहाँ से उठती हैं तो वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड मोमेंटम टिल 3800 या 3825, तो उतने ट्रेड्स को मैनेज कीजिएगा ज़रूर। ठीक है, हम वापस आते हैं अपने चार्ट के ऊपर और इसको फिर जूम इन कर लेते हैं। और 4 आवर पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वीकली है तो इट्स मच इम्पॉर्टेंट कि हम वीकली को उसी लिहाज से थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में देखें। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे जो प्राइसेस उठने के चांसेस हैं वो भी हम यहीं पे इसी चार्ट पे मार्क कर लेते हैं। तकरीबन ये एक लेवल है, विक्स को आपने ज़रूर देखना है 4 आवर में कि विक कहाँ पे जाके क्लोज हो रही है। अगर इससे ऊपर जा रही है तो अगेन यू कैन टेक अ बाय। जैसे यहाँ पे कैंडल नीचे की तरफ आई और ये ऊपर क्लोजिंग दे दी ना, इसने ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो उसके बाद फिर आप लोगों ने घबराना नहीं है, फिर उसके बाद स्टॉप लॉस लगा के यू कैन टेक अ गुड बाय लेवल। ठीक है, और फिर यहाँ से आप अच्छी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से अगेन देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब ये तो हो गया हमारा गोल्ड का। अब हम चलते हैं थोड़ा सा बीटीसी की तरफ फोकस कर लेते हैं। बीटीसी पे बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की कि बीटीसी को ज़रूर फोरकास्ट में शामिल कीजिएगा। अच्छा जी, देखें बीटीसी जो है ना वो बहुत ही क्लियरली बेरिश स्ट्रक्चर पर है। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग हुई है बीटीसी के अंदर। अगर आप देखें कॉन्टीन्यूस एक डाउनफॉल चल रहा है तकरीबन बीटीसी का, 1,18,000 से गिरा है और उसके बाद फिर कॉन्टीन्यूसली चल रहा है। एंड आई एम राइट नाउ एक्सपेक्टिंग कि जो प्राइस लेवल जिस तरीके से इसने ड्रॉप दिया है, एंड लेट मी ड्रॉप आउट, यहाँ से अगर आप देखें तो बड़ी क्लियर उसने ड्रॉप दी है। ड्रॉप देने के बाद उसने तकरीबन 50% रिट्रेसमेंट दी है। ठीक है, अपना जो वैल्यू गैप है उसको उसने कवर किया है। ठीक है, और कवर करने के बाद लेट मी ड्रॉ फिब रिट्रेसमेंट एज वेल। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये गोल्डन जोन के अंदर से प्राइसेस रिजेक्ट हुई हैं, तो ये बड़ा क्लियर इंडिकेशन है कि प्राइसेस फर्दर भी नीचे की तरफ ही जाएंगी। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन लेवल जो है उसका तकरीबन 107 बनता है। अगर आप देखें 0.328 का, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मिनिमम इसको यहाँ तक आ जाना चाहिए एक्सटेंशन लेवल के हिसाब से। ठीक है, ज़ाहिर है जिग जैग करके थोड़ा सा प्लस माइनस करके आती है मार्केट, कभी भी डंडे की तरह मूव नहीं करती। ऐसे डंडे की तरह मूव कर भी सकती है, लेकिन फिर उसमें ये कि चूँकि वैल्यू गैप फिल करना होता है
हाई लेवरेज पोजीशंस होती हैं, उनको फिर वो मार्केट ने स्वीप भी करना होता है, ठीक है। और अगर उससे फर्दर अगर प्राइसेस नीचे इस एक्सटेंशन लेवल पे जाती हैं, ठीक है, तो फिर ये और मज़ीद डेंजरस हो जाएगा। तकरीबन ये 105 104 के लेवल पे भी आ सकती है मार्केट, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रूर आप लोगों ने नोटिस में रखना है। एंड होपफुली ऑल गोल्ड लेवल्स एंड ऑल बिटकॉइन लेवल्स दैट आर इन योर माइंड, कहाँ से आप इसको बाय करेंगे, कहाँ से सेल करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।